आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी रविवार 29 मई 2022 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कुछ दिन पहले की प्रस्तुति में हमने घोषणा की थी कि दिव्य शंखनाद एक बेंचमार्क बनाने जा रहा है। उसी के तहत दिव्य शंखनाद परिवार अब 50,000 सब्सक्राइबर सदस्यों का हो गया है। यह दिव्य शंखनाद के लिए एक बेंचमार्क है। हमने आप सभी को यह भी बताया था कि इस दिन से हम कुछ विशेष प्रस्तुतियां प्रारंभ करेंगे, जिसके तहत पहली प्रस्तुति हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके विषय का चयन हमने प्रभु श्रीनाथ जी को हम कितना जानते हैं इस भावना से किया है। क्योंकि हमें लगता है कि जो वैष्णव हैं, जहाँ पर प्रभु की सेवा है, वे तो काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन हमारी नई पीढ़ी भी प्रभु को अच्छे से जाने, इसके लिए कुछ विशेष अनछुए पहलुओं को प्रकट करना चाहिए, जिन्हें जानकर उनके मन बुद्धि चित्त प्रभु में लग सकें। आइए प्रारंभ करते हैं। अभी तक प्रभु श्री जी के स्क्रीन पर जो 2 दर्शन आपने किए थे, उसमें कुछ स्पष्ट फर्क हैं। पहले दर्शन प्रभु श्री जी के शीतकाल के मंगला के दर्शन थे, जिसमें वस्त्रों का आवरण है और प्रभु श्री जी का मुखारविंद ही दृश्यमान है। लेकिन दूसरे दर्शन प्रभु श्री जी के मंगला के उष्ण काल के हैं, जिसमें प्रभु का संपूर्ण स्वरूप दृश्यमान है। बहुत ही अल्प मात्रा में प्रभु श्री जी के वस्त्र एवं आभरणों का आवरण है, अर्थात प्रभु श्री जी के दर्शन सहित संपूर्ण पीठिका के दर्शन भी होते हैं। यह पीठिका क्या है और इसमें क्या चिन्ह हैं तथा इसकी क्या भावनाएं हैं, इसके बारे में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्री गोसाई जी एवं वल्लभ कुल द्वारा अनेक बार प्रकाश डाला गया है। आप सभी की आज्ञाओं के अनुसार इनकी भावनाओं को हम प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात इस श्रृंखला की पहली कड़ी प्रभु श्री जी की पीठिका के दर्शन से प्रारंभ हो रही है। पीठिका सहित प्रभु श्री जी का स्वरूप खड़े आयताकार में है, जिसमें 2 दर्शन हमें स्पष्ट रूप से होते हैं, शिलाखंडों के दर्शन एवं कंदरा जी के दर्शन। जहाँ शिलाखंड श्री गिरिराज जी की भावना से हैं, तो कंदरा जी गिरिराज जी में स्थित गिरी कंदरा की भावना से हैं, और गिरी कंदरा के मुहाने पर ही प्रभु श्री जी के दर्शन हमें होते हैं। अर्थात हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी की कंदरा में प्रभु श्री जी नित्य विराजते हैं। आज के लिए इतना ही। इस श्रृंखला की अगली प्रस्तुति एक दिन छोड़कर की जाएगी, अर्थात हर एक दिन के बाद यह श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण। और अब जो आप दर्शन कर रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर स्थित गोवर्धन पूजा चौक से हैं। सप्ताहांत होने के कारण प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए बाहर राज्यों से बड़ी संख्या में वैष्णव एवं स्थानीय निवासी उमड़े हैं। जबकि मौसम का हाल यह है कि अभी भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है, परंतु प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा जारी है और रोहिणी नक्षत्र के तहत विशेष सेवाएं भी हो रही हैं। इसी कड़ी में प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी के
बैठक जी के बगीचे में आज नाव मनोरथ है। जो दर्शन आप कर रहे हैं यह बैठक जी के बगीचे के हैं और चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा से आभार लिए हैं। आप श्री के बताए अनुसार तिलकायत वंश परंपरा का यह निजी बगीचा है, परंतु नियम से श्री लाडीले लाल की सेवा में अंगीकार होता है और इसे बैठक जी का बगीचा ही कहा जाता है। गोस्वामी तिलकायत श्री इंद्रदमन जी अर्थात राकेश जी महाराज श्री की आज्ञा से इसका पुनर्निर्माण हुआ है और चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा ने इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान किया था। इस नवनिर्मित बगीचे में दिखाई दे रहे श्री यमुना जी के कुंड में नाव का मनोरथ अंगीकार करने आज श्री लाडीले लाल यहाँ पधारेंगे। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। की खोर किए चंदन घस अंग लगा, चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा। आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी रविवार है और पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका के अनुसार श्रीनाथ जी के आज के राग भोग व श्रृंगार चंदनिया चौली और पिछोड़ा का श्रृंगार धराया जाता है। आज प्रभु श्री जी को धराए जाने वाले यह श्रृंगार उष्णकालीन सेवा के तहत रोहिणी नक्षत्र में धराए जाने वाले श्रृंगार, वस्त्र एवं आभरण हैं। आज प्रभु श्री जी के मंदिर में चंदन चोली का मनोरथ है। इसी कारण आज प्रभु को चंदन की चोली विशेष रूप से धराई जाती है और इसके साथ कली के श्रृंगार धराए जाते हैं। और उल्लेखनीय यह है कि चंदन की यह चोली सिद्ध करने की एक विशेष प्रक्रिया है श्री जी मंदिर में, जिसके तहत एक दिन पूर्व मलमल के वस्त्र पर चंदन के लेप किए जाते हैं, उनमें गुलाब जल का छिड़काव किया जाता है। यह लेप 1, 2 या 3 तह तक हो सकते हैं। तत्पश्चात यह चोली प्रभु को धराई जाती है। आज की इस भावना के तहत प्रभु श्री जी की साज सज्जा में केसर एवं चंदन मिश्रित चंदनी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई जाती है। यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होती है। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के सन्मुख 3 पड़गा जी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी एवं एक अन्य पड़गा जी पर माटी के कुंजा में सुगंधित जल भरा जाता है। सन्मुख में प्रभु के दृष्टि धरी जाती हैं और खेल के साज भी पधराए जाते हैं, जिसमें आज पट उष्ण काल का और गोटी हकीक की पधराई जाती है। अब श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो प्रभु को आज केसर मिश्रित चंदनिया रंग के मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं, जिनमें प्रभु को चोली एवं पिछोड़ा धराया जाता है। श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा छेड़ान का कमर तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। अब श्री जी के श्री मस्तक के श्रृंगार के दर्शन करें तो आज प्रभु को श्री मस्तक पर चंदनिया रंग की गोल पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच, लोम एवं तुर्रा धराए जाते हैं।
तुर्रा के साथ धराई जाने वाली लोम मोतियों से बनी हुई होती है। श्री कर्ण के श्रृंगार दर्शन करें तो प्रभु को आज मोती के कर्ण फूल की एक जोड़ी धराई जाती है। वहीं फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु के श्री हस्त में इन दिनों कमल छड़ी धराई जाती है। आज 3 कमल की छड़ी के साथ गंगा जमुनी के वेणु जी अर्थात स्वर्ण एवं रजत की मिश्र धातु से सिद्ध वेणु जी एवं कटी पर वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ आभरण से मिलवा अर्थात मोती की ही धराई जाती हैं। आरसी प्रभु को नित्यवत चांदी वाली ही दिखाई जाती है। आज विशेष मनोरथ होने के कारण प्रभु को राजभोग में आभरण बड़े करके चंदन की चोली धराई जाती है और उसके साथ कली के आभरण धराए जाते हैं। यह तो हमें ज्ञात ही है कि उष्ण काल में सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में होता है तब शीतोपचारार्थ चंदन की गोली, चंदन की चोली, लपट झपट, खस खाना, जल विहार, शीतल जल स्नान आदि उत्तम माने गए हैं और प्रभु श्री जी में यह होते हैं। आज मंगला में चंदन चर्चित नील कलेवर राजभोग में चंदन की खोरी किए और चंदन पहरत श्याम बने, लालन पहरत हैं नव चंदन, आरती में पिछोरा खासा को कटी बांधे, शयन में मेरे ग्रह चंदन अति कोमल, मान के पद में पायन चंदन लगाऊं, पोढ़वे के पद में रंग महल गोविंद पोढ़े। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी को भोग सेवा के तहत दूधगर, बाल भोग, शाकगर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सखड़ी अनसखड़ी सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। उष्णकाल होने से इन दिनों प्रभु को सतुआ तो अरोगाया जाता ही है। सायंकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों तथा भीगी हुई दालों का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है। पान घर की सेवा के तहत पीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती की जाती है तो श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें इन दिनों जल का छिड़काव, फंवारे एवं प्रभु के समक्ष अत्तरदानी, गुलाबदानी आदि पधराने का क्रम रहता है। हस्त निर्मित एवं हस्तचलित पंखों से प्रभु को शीतल पवन की सेवा निरंतर की जाती है तो खस के पर्दे भी लगाए जाते हैं जिन पर भी निरंतर जल का छिड़काव होता रहता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। चंदना की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, सोंधे की लपट झपट, सोंधे की लपट झपट, पवन फैरन में, पवन फैरन में, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, प्यारी के पिया को नेम, प्यारी के पिया को नेम, पिया के प्यारी सो प्रेम, प्यारी के
के प्यारी सो प्रेम, अरस परस रीज रिझावे, अरस परस रीज रिझावे। जेठ की दोपहरी में, जेठ की दोपहरी में, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंगाए लगावे। सोंदे की लपट झपट, सोंदे की लपट झपट, पवन फैरन में। चहु ओर खस सवार, चहु ओर खस सवार, जल गुलाब डार डार, चहु ओर खस सवार, चहु ओर खस सवार, जल गुलाब डार डार। शीतलाय भवन कियो, शीतलाय भवन कियो, कुंजय मगल में। शीतलाय भवन कियो, कुंजय महल में। शोभा कछु कहीं न जाय, शोभा कछु कहीं न जाय, निरख नैन सचु पाए। शोभा कछु कहीं न जाय, निरख नैन सचु पाए। पवन डुरावे परमानंद दास टहल में, पवन डुरावे परमानंद दास टहल में। चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगाए। सोंदे की लपट झपट, सोंदे की लपट झपट, पवन फैरन में। चंदन की खोर चाहू और खस संवार, जल गुलाब डार डार। चाहू और खस संवार, जल गुलाब डार डार। शीतल भवन कियो, कुंज मगल। शीतल भवन कियो, कुंज मगल। शोभा कछु कही जाय, निरख नैन सचु पाय। शोभा कछु कही न जाय, निरख नैन सचु पाय। पवन ढुरावे परमानंद दास टहल में, पवन ढुरावे परमानंद दास टहल में। चंदन की खोर किए, चंदन की खोर किए, चंदन की खोर किए। चंदन घस अंग लगावे। सोंदे की
झपट झपट सोंदे की लपट झपट पवनाए फैरन में पवनाए फैरन में पवनाए फैरन में चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।